लड़की से बिल्कुल अच्छी भली बात है, उसने एक दफे नहीं कहा कि मैं बीमार हूँ। तो फिर ये कैसे कह रहे हैं कि ये नेचुरल डेथ है कि ये सब पैसा, ये सारा पैसा बोल रहे हैं इन लोगों का, पैसा खिलाई हुई बातें बोल रही हैं इन लोगों की, हर जगह ये पैसा खिला रहे हैं। ये यहाँ बच्चे जाएंगे भगवान के इंसाफ में, ये बचेंगे? भगवान तो है अभी, कहाँ जज को भगवान बोलते हैं? यहाँ जज क्या भगवान का काम कर रहा है? ये जज भी सुनने को तैयार नहीं है। आप धैर्य रखिए। मोदी जी जरा सुनिए, आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, कहाँ मिल रहा है बेटियों को न्याय? इस माँ के आंसू देख रहे हैं आप। 20 साल की बेटी को खोया है इसने। ससुराल वालों ने इसकी बेटी को इसलिए मार डाला कि क्योंकि इसने बेटी को ही जन्म दिया था। अब न्याय पाने के लिए कोर्ट के धक्के खा रहे हैं। और हमारे देश में तो पैसे वालों को ही न्याय मिलता है, गरीब को कहाँ। रोहिणी कोर्ट में आज ससुराल वालों को बेल दे दी गई, जबकि पीड़ित पक्ष के वकील को पूरा सुना भी नहीं गया। और इन आईओ साहब को देखें, मीडिया के सवालों से कैसे भाग कर जा रहे हैं। आप कुछ नहीं है, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़े दिन की बात है, ठीक हो जाएगा भगवान पे। सर आप आज रोहिणी कोर्ट में आए हैं। अरे सर मैं आईओ हूँ, मेरे अलाउ नहीं है पीपी वो। पुलिस और सरकारी वकील सब हथियारों से मिल गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, पीड़ित पक्ष कह रहा है। जरा सुनिए। आइए बात करते हैं इनसे। पहले आप बताइए सर, आज कोर्ट में क्या कार्रवाई हुई और क्या फैसला किया जज साहब ने? जज साहब ने ये फैसला किया है जी कि 20 दिन का जो है वो दे दिया है इन्हें। इंटरिम बेल दी है। इंटरिम बेल दे दी है 20 दिन की। और हमारे किनके बेल मिली है? वो पवन शर्मा और केशव शर्मा, देवर और ससुर को। ससुर और देवर को बेल मिली है। हाँ जी। तो अब आप क्या कहना चाहते हैं जी? क्या आपको लगता है कि आपके साथ इंसाफ हो रहा है? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे साथ किसी प्रकार का भी कोई इंसाफ नहीं हुआ, जबकि कोई जो गहराई की बात है उस पर पहुंच ही नहीं रहा। हाँ। वो जो रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, वो भी गलत है और रिपोर्ट भी नहीं पढ़ी जा रही हमारी पूरी। हाँ। और उसके बाद जो है कोई किसी प्रकार का जजमेंट सही नहीं मिल रहा। हमारे साथ पूजा के माता जी भी हैं। आपकी बेटी को इंसाफ मिले, आप क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से? सरकार से मैं ये अपील करना चाहूंगी कि बस मेरी बेटी को इंसाफ मिले, मेरी बेटी की तरह और बेटी नहीं मारी जाए बिल्कुल भी। और यहाँ हर चीज धोखेधड़ी में हो रही है। क्या धोखाधड़ी हो रही है? कि जज ने हमारे वकील तक की भी बात नहीं सुनी है, वो अपने लड़के वालों की वकील की बात सुन रही हैं। उनकी पूरी बात सुनिए, उनकी पूरी सुनिए, हमारी रिपोर्ट पूरी नहीं पढ़ी है उन्होंने। बार बंद कर दे। आप मतलब उनके वकील की बात सुनी गई है, आपकी सुनवाई नहीं हुई? आपके वकील की सुनवाई नहीं हुई? की बात नहीं सुनी, हमारे वकील को हर मिनट पर चुप कराया गया। तो आपको क्या लगता है कि इसमें पुलिस भी क्या उनका साथ दे रही है? सब जने उनका ही साथ दे रहे हैं। वो सुबह 7 बजे से उनके साथ बैठे हुए हैं, हम लोग अभी आके लगे हैं। हमें क्या पता अंदर क्या बातचीत हो रही है जज के साथ और पुलिस वालों के साथ। हर समय हमारे साथ धोखा हो रहा है, हर जगह पैसा खिलाया जा रहा है। हम गरीब है, हमारी बेटी मार दी और ऊपर से हमारे साथ ही इंसाफ नहीं हो रहा। आपकी बेटी की जब डिलीवरी हुई थी तो क्या उसके बाद उसको कोई बुखार वगैरह भी हुआ था? बिल्कुल ठीक थी। क्योंकि रिपोर्ट में बताया गया है कि उनको सेप्टिक हुआ था, उनका मतलब जहर फैल गया था। तो क्या कोई बुखार वगैरह हुआ था? कुछ भी नहीं था। 8 तारीख को मेरी बात हुई है उससे। मैंने उसको पूछा है, उसके टांकों के लिए भी पूछा है, मैंने उसके बुखार की पूछा है। कह रही नहीं मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब आप मेरे को बुला लेना। लड़की से बिल्कुल अच्छी भली बात है, उसने एक दफे नहीं कहा कि मैं बीमार हूँ। तो फिर ये कैसे कह रहे हैं कि ये नेचुरल डेथ है कि ये सब पैसा, ये सारा पैसा बोल रहे हैं इन लोगों का, पैसा खिलाई हुई बातें बोल रही हैं इन लोगों की, हर जगह ये पैसा खिला रहे हैं। ये यहाँ बच्चे जाएंगे भगवान के इंसाफ में, ये बचेंगे? भगवान तो है अभी, कहाँ जज को भगवान बोलते हैं? यहाँ जज क्या भगवान का काम कर रहा है? ये जज भी सुनने को तैयार नहीं है। आप धैर्य रखिए।
बैटरी से परेशान? Visit Oran Inverter, UPS and car batteries. All major brands, fast delivery, best price. www.oranonline.in. रखिए हमारे साथ निष्काम सेवा फाउंडेशन के सदस्य सरदार जगजीत सिंह जी हैं। जगजीत सिंह जी, आप शुरू से इनका साथ दे रहे हैं, तो आपने हादसे वाले दिन भी आप वहीं पे थे। आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या इंसाफ मिल रहा है इस बेटी को जिनको आरोप है कि जहर दे के मार दिया गया या उनकी हत्या की गई किसी मारपीट से या किसी अन्य तरीके से? जब इनका पोस्टमार्टम हो रहा था तो हम एनजीओ वाले सारे हम कैंडिडेट बाहर खड़े थे, तो हम ये जजमेंट कर रहे थे कि क्या सिचुएशन यहाँ चल रही। तो रिपोर्ट के इंतजार हो रही थी कि जब तक रिपोर्ट ना आएगी जब तक वो केस नहीं बनेगा। तो उसके बाद में जब रिपोर्ट आई है तो उसमें जो इनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देने वाले हैं उन्होंने ठीक तरह से रिपोर्ट नहीं दी और ठीक तरह से उनको इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया। इसका मतलब ये है कि लड़के वालों के साथ मिल करके और पुलिस के साथ मिल करके इन दोनों की ये घटनाएं जो ठीक रिपोर्ट नहीं दी गई वो इन दोनों की मिली भगत है। उसके बाद में आज मैं कोर्ट में भी आया हूँ, हाँ जी, ये देखने के लिए कि ये इंसाफ कहाँ तक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और जज ने इन लड़की वालों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। कुछ नीचे लाइनें पैराग्राफ लिखे हुए हैं उनकी तरफ उसने बिल्कुल नहीं पढ़ा और लड़की वालों का जो वकील है उसको ज़्यादा बोलने नहीं दिया गया, उसकी ज़्यादा सुनाई नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि आज के ज़माने में सिर्फ एक पैसा ही पर लाना है, जिसके पास पैसा चला गया उसकी तरफ ये ट्रेंड हो जाता है। तो मैं ये बहुत दुखी दिल से कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर ये जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसकी तरफ बिल्कुल कोई इंसाफ नहीं हो रहा। इतने शब्दों में मैं अपने तरफ ध्यान होता हूँ। सच न्यूज़ 24/7 से बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।